हज़रत अली ने इरशाद फरमाया, ऐसी बीमारी जो गुनाहों को खा जाती है। नायाब न्यूज़, ऐसी बीमारी जो गुनाहों को ख़त्म कर देती है, जो गुनाहों को धो डालती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के इरशादात और अक़वाल की रोशनी में जानेंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं कि कौन सी बीमारी बंदे के गुनाहों की बख्शिश का सबब बनती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु वो अजीम हस्ती हैं जिनको रब महबूब ने जिनके बारे में इरशाद फरमाया है कि मेरे अली के ज़रिए लोग राह हिदायत पाएंगे। इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन में और मेरा अली होंगे। इरशाद फरमाया, लोग उसके हाथों से जाम कौसर पिएंगे। चारों खुलाफाए राशिदीन चारों कोनों पर हौज़ कौसर पर मौजूद होंगे। एक पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी होंगे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जो उन तीनों से मोहब्बत नहीं रखेगा, मुझसे मोहब्बत रखेगा, मैं इसे जाम कौसर नहीं दूंगा। तो पता चला चारों से मोहब्बत होगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से जाम कौसर अता फरमाएंगे। हज़रत अली का वाक़या है, एक शख्स जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज की अदायगी किया करता था, बाजमात मस्जिद में आकर नमाज अदा करता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे जब नमाज अदा करता था, एक दिन उसे बीमारी आ गई, बुखार आ गया। अब बीमारी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज भी अदा न कर सका। 2-4 दिन गुजरे, जुमा का दिन आ गया। इसके दिल में ख्याल आया कि आज जुमा है, इतनी अज़मतों और बरकतों वाला दिन है, अगर आज जुमा की नमाज हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे भी अद अलिफ ना कर सका, मेरे लिए बहुत बड़ी महरूमी का सबब बनेगा। ऐसे करते हुए हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज जुमा अदा की और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। हज़रत अली ने इससे इरशाद फरमाने लगे, ए शख्स, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीमारी अल्लाह ताला ने तुम्हें आजमाइश में डाला है, बुखार आ गया है। अर्ज करने लगा, जी हां। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से मुखातिब होकर इरशाद फरमाने लगे, ए शख्स, तुम्हारी बीमारी तुम्हारे लिए गुनाहों की बख्शिश का सामान लेकर है। फरमाया, बुखार पर सब्र करो, इंशाअल्लाह। नबी करीम के फरमान के खुलासा के मुताबिक बीमारी बंदे के गुनाहों को धो डालती है। फरमाया, अल्लाह ताला ने तेरी इस बीमारी की शफात तुम्हारी ज़बान के पीछे रखी है। इरशाद फरमाया, बीमारी पर सब्र करना सीखो। अब वो शख्स हैरत और ताज्जुब के साथ अर्ज करने लगा, ये अली, अल्लाह ने मेरी ही ज़बान के पीछे ही मेरी शिफा रखी है, वो कैसे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस शख्स से इरशाद फरमाने लगे, ए शख्स, अगर तुम बीमारी से शिफा चाहते हो तो नमाज की अदायगी के बाद मिट्टी के बर्तन में पानी लो और उस पर 27 मरतबा सूरत अल-फातिहा पढ़ो और पानी पर दम करके जैसे ही पानी पियोगे, अलिफ निशा कल्ला, अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी बीमारी से शिफा फरमाएगा। अब गौर करें कि हम पर छोटी छोटी बीमारी आए, बुखार आ जाए, अल्लाह ताला आजमाइश पर मुब्तला कर रहा है। वो आजमाइश पर और सब्र पर अजर भी अता फरमाएगा। तो हम बुखार को, बीमारी को बुरा क्यों जाने कि ये बंदे के गुनाहों की बख्शिश का सबब बनती है। इस तरह बुखार आने पर या बीमारी आने पर छोटी छोटी असरदर्द हो जाए तो नमाज छोड़ बैठते हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए। नमाज की अदायगी करें और फिर दुआ करें। नबी कर्म इरशाद फरमाते हैं कि जिसको बुखारी तो वो ये आयत मुबारका पारा 29 की सूरत अल-दहर की आयत 12 पढ़े, ये इस बंदे को बुखार से शिफा अता फरमाएगा। इमाम जफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं
کہ جو بندہ 40 مرتبہ سورت الفاتحہ پانی پر دم کر کے بخار والے کے چہرے پر چھینٹے مارے جائیں، اللہ تعالیٰ اس بخار والے کو شفا عطا فرمائے گا۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔